क्या शिकायतें आई थी स्कूल से? थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा लड़कों का कि इन्हीं ने सब नालायकियां नहीं की। स्कूल से मतलब बेअदबी की, समझता है कि अपने आप को उसने ये कर दिया। मैंने स्पोर्ट्स डे में मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले थे, तो जब वो सर्टिफिकेट मुझे दिए जा रहे थे तो नीचे उतरते हुए मैंने उनको फाड़ना उचित समझा। फाड़ करके मैं दूसरों के हाथों में देता हुआ आगे गया। अब प्रिंसिपल और जो स्टेज पर थे उनको ये दिख नहीं रहा था, तो वो फिर मुझे फिर से बुलाया जाता था नेक्स्ट सर्टिफिकेट देने को, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जीता होगा। तो फिर से मैं उसको नीचे उतरते हुए सीढ़ियों पर ही फाड़ देता था। तो सामने सब पूरी असेंबली देख रही होती थी और सामने टीचर्स भी देख रहे थे। तो पूरा जब ये ख़त्म हो गया समारोह, तब उन टीचर्स को मौका मिला कि वो आकर के बोले प्रिंसिपल को कि ये हुआ है। तो फिर उसने कहा कहाँ है तुम्हारे सर्टिफिकेट्स? तो मैंने बोला मैंने घर में छोड़ दिया है, अभी 3rd पीरियड चल रहा है। आपने अब गए कब घर? नहीं, फलाना कोई आया था, मेरा भाई आया था, उसको मैंने दे दिया कि घर में डाल दो। ठीक है, वो घर जाएगा, किसी को घर भेजा गया। तो मैंने पहले तो ये पूरा 1 दिन तक उनको इसमें चकमा दिया कि नहीं वो लॉक्ड है घर, वो चले गए हैं कहीं और, इस तरह की सारी बातें हो रही है। छोटे शहर में घर वर भी पता होता है तो पहुंच जाते हैं लोग, वहाँ पहुंच गए लोग। खैर, तो ये सब हुआ। बाद में मुझे लगा कि यार मेरी चीज़ें आपने मुझे दे दिया, आपने ये कब मुझे दे दिया, अब इसको मैं तोड़ूं घर में रखूं, ये तो मेरे ऊपर है ना। तो मुझे नहीं, मैंने फाड़ दिया सर्टिफिकेट। तो Why were you doing this? क्योंकि आपके इस स्टंट की मुझे बाद ना, के बैचेस में भी चर्चा हुई है। हाँ कब? बाद के बैचेस में भी इस क्योंकि करामात की चर्चा हुई। हुआ क्या पता नहीं क्या बात थी। मेरे एक You were बड़े, angry at them. I was angry, not at them, but they were in front of me, so they became the object. I think more than anger, I still feel it when I go to those places or visit them mentally, that there is एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है, शायद हर के अंदर आती है किसी न किसी समय। तो वैसा था कि कुछ देर पहले हम लोग गब्बर की बात कर रहे थे, गब्बर संगरूर की बात कर वाइट रहे पंजाब थे, उनकी फिल्म आ रही है जी, कि ये जज्बा होना कि हम चेंज कर देंगे इस दुनिया को। तो स्कूल के अगेंस्ट वो चीज़ बहुत निकलती थी, कॉलेज और मतलब उस वक्त लोगों के अगेंस्ट बहुत निकलती थी। तो स्कूल के अगेंस्ट ये था कि गलत कर रहे हैं ये पढ़ाई का कॉन्सेप्ट जो है, या जिस तरह से ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या टीचर्स जिस तरह की वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरों हम लोगों को सिखा रहे हैं, ये उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। इसमें एक बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट जो सबको देना है, स्टूडेंट्स को भी देना है, वो नहीं दिया जा रहा है। लोगों को अपना दिमाग बंद करके जस्ट किताबी बातें और चीज़ों को फॉलो करना, यानी कि फॉलोअर्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह की बातें आया करती थी दिमाग के अंदर। तो टीचर से ये, प्रिंसिपल से कहना कि वो तो मेरी चीज़ थी, मैंने फाड़ दिया, ऑब्वियसली फिर वो कंप्लेंट जाएगी घर। तो फिर ये था कि इनको स्कूल से निकाला जाएगा। जब 7वीं बार मुझे लास्ट वार्निंग मिल गई, तब मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे स्कूल से नहीं निकालेंगे। मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा था और मैं स्पोर्ट्स मतलब सब चीज़ों में अच्छा था, नाटक भी किया करता था। वही प्रिंसिपल आती थी उसको देखने के लिए। तो प्रिंसिपल से भी बहुत इंटरेस्टिंग मेरी रिलेशनशिप थी। बताइए। तो इन्होंने सबसे पहले मुझे चुना था कि, क्या नाम था उनका? लतिका दास लेडी, कि मैं एक्टिंग करूं एक नाटक में जिसका नाम था अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प। मगर फिर सारी हरकतें इन पकड़ती भी यही थी, सज़ा भी यही दिया करती थी। बाद में मैं फेल किया, उसके बाद फिर जो स्टूडेंट अच्छा बना, सारी चीज़ें ये देख भी रही थी। मुझे बुला करके बहुत सारी चीज़ों पे राय भी लिया करती थी बाद में। मगर मैं इस तरह का कुछ एक स्टूडेंट था, पता नहीं वो, बट हाँ, इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आया करती थी घर, कि पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं बहुत एरोगेंट हुआ करता था पहले। अब लोग मुझे बहुत अच्छा और एक बहुत सौम्य इंसान समझते हैं। And you smile from inside.
आई स्माइल फ्रॉम इनसाइड। हाँ, कि जब लोग अरे बहुत बहुत हम्बल, बहुत हाँ हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ मैं हूँ ऐसा। मतलब वैसे बोलते हैं ना कि जो तुम आइदर अपीयर एज यू लुक, नो आइदर बी व्हाट यू लुक और बिकम व्हाट यू अपीयर। तो हो सकता है मैं सौम्य हो जाऊं इसकी एक्टिंग करते करते।